हेलो स्टूडेंट, अब मैं आज आपको लास्ट जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए डिविडेंड पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें आपके लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है यूजिंग वॉल्टर फार्मूला। पहला है वॉल्टर फार्मूला यूज़ करते हुए, सेकंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ करते हुए। तो आपको मार्केट प्राइस शेयर के कैलकुलेट करने वॉल्टर फार्मूला और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ करते हुए। ईपीएस आपको 5 रुपीज़ दिया हुआ है, डीपीएस आपको 3 रुपीज़ दी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% है और रिटेंशन रेट जो है वो 40% है। इट मीन्स यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, डीपीएस दिया हुआ है, आपको केई दी हुई है, आपको आर दिया हुआ है और ये आपको बीबी दिया हुआ है। ये सब दिए हुए हैं और अब आपको सबसे पहले वॉल्टर का फॉर्मूला निकलना है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फॉर्मूला जो है हमारा वही रहेगा डी अपॉन केई प्लस आर डिवाइडेड बाय केई और ई उसमें से माइनस कर देंगे डी अपॉन केई। अब यहाँ डी की वैल्यू आपको दी हुई है, डीपीएस जो है 3 रुपीज़ दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं निकालना, 3 रुपीज़ लिख देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी दी हुई है 16%, तो आपको 0.16 या 0.16 जो है वो लिख देना है। प्लस रेट ऑफ रिटर्न आपको 20% दी हुई है, तो आपको 0.20 लिख देना है। इसको डिवाइड करना है आपको आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और ई अर्निंग आपकी जो है वो 5 रुपीज़ है और डी आपका 3 रुपीज़ है। और अगेन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको लिख देनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 16%। इस स्टाइल से आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर ली। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो ये निकल करके आएगा 18.75। उसके बाद प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो ये निकल करके आएगा 1.25। 5 में से 3 माइनस किया 2 और यहाँ पर 0.16। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 को 2 से, तो ये निकल करके आ जाता है 2.5 और 2.5 को किससे डिवाइड करना है, 16 से, और उसमें प्लस करना है 18.75। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा आपके 18.75 प्लस 2.5 को 0.16 से जब डिवाइड करते हैं तो ये निकल करके आता है 15.625। और इस स्टाइल से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फार्मूला जो वैल्यू आएगी मार्केट प्राइस पर शेयर जो आएगा वो आपका ये निकल करके आ जाएगा। अब वो कह रहा है आपको ग्रोथ मॉडल भी यूज़ करना है, तो डिविडेंड अकॉर्डिंग जो है आपका मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू आपका ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है यहाँ पर आपका गॉर्डन का मॉडल। तो गॉर्डन के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन E1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी और आर। ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। बी यहाँ पर आपको 40 दे रखा है, बी आपको 40 दे रखा है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 5 रुपीज़, तो 5 लिख दोगे। 1 में से माइनस करना है, बी 40 है, इट मीन्स 0.4 कर देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 0.16 दी हुई है, उसमें से आपको करना है बी इंटू आर। तो बी था आपका 40 और आर था आपका 0.20। 20% और 40% होने की वजह से हम इनको जो है वो सॉल्व करेंगे, वो इस स्टाइल से इनको सॉल्व कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आएगा आपका 5 को मल्टीप्लाई किया 0.60 से और यहाँ पर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 20 देन माइनस 0.0822। इसको हम जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपका है ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 7.5 इज इक्वल टू निकल करके आएगा 37.50 रुपीज़। इस स्टाइल से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो निकल करके आएगा कि 37.50 रुपीज़ जो है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन फार्मूला ये आपकी वैल्यू जो है वो निकल करके आएगी। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, जब मैं पढ़ूं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। कंपनी हैज 50,000 शेयर, कंपनी के पास 50,000 शेयर है, 10 ईच, 10 एक का है। These are currently quoted at par, at par जो इनका इशू किया है। कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर एट द एंड ऑफ दिस ईयर। कंपनी इस साल सोच रही है कि वो ₹2 का डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इट्स कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। 15% की इसकी कैपिटलाइजेशन रेट है। यूजिंग एम का फॉर्मूला यूज करना आपको। नो टैक्स कंप्यूट शेयर प्राइस, कोई भी किसी स्टाइल का कोई शेयर नहीं है। एट द एंड ऑफ लास्ट तक डिविडेंड इज डिक्लेयर, पहला आपको कैलकुलेट करना है व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर, सेकंड व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर विच मस्ट बी इशूड बाय द कंपनी टू मीट हिज इन्वेस्टमेंट नीड। कंपनी को आप ये भी बताइए कि उसको जो है इन्वेस्टमेंट की नीड है 2 लाख रुपीज, तो वो कितने शेयर इशू करे। एज्यूमिंग नेट इनकम, मान के चलो कि कंपनी की इनकम जो है वो ये है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अग्रवाल एंड कोठारी वाली बुक से है, तो आप एक बार वहाँ पर इस क्वेश्चन को भी चेक कर लीजिए और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को मिला लीजिए। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, एमएम का मॉडल यूज करना है। तो इसमें लिखना है व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। तो आपको एमएम का फॉर्मूला याद है, P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस D1। अब यहाँ पर आपका 10 ईच शेयर दे रखा है, इट मीन्स 10 ईच। 1 में से आपको माइनस करना है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो है आपकी 15%, और माइनस D1 है अभी आपके ये ₹2, क्योंकि वो ₹2 पर शेयर देने की सोच रहा है। अब आप इसको इसमें से माइनस कीजिए 1 पॉइंट इसको, तो ये तो हो गया आपका 10। 1 में से जब हम माइनस करते हैं 0.15 तो आपके पास बचता है 0.85। उसके बाद आपको 2, जब इन दोनों को किया तो 8.2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 8.2, इसमें से हम माइनस करेंगे 2, सॉरी ये प्लस था, माइनस नहीं करना है यहाँ पर। 1.115 ये हो गया हमारा, फिर माइनस करेंगे 2। देखो इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ₹11.50। इसमें से हम माइनस कर देंगे ₹2, तो शेयर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹9.05 जो है वो आपके शेयर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी मिलर आ जाएगी। अब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट निकालनी है, फाइनेंस रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की आपको रिक्वायरमेंट निकालनी है फॉर द न्यू ईयर्स, जो भी आपका अपकमिंग ईयर है उसके लिए। तो आप देखिए कि डिविडेंड कितना देगी कंपनी। पहले तो आप डिविडेंड की अमाउंट निकाल लीजिए कि कंपनी को कितना डिविडेंड जो है वो पेड करना पड़ेगा। कंपनी ₹2 पर शेयर को दे रही है, तो आपके पास कितने शेयर है, 50,000 शेयर है, आप ₹2 के हिसाब से देते हो। इट मीन्स आपका कितना हो गया, 1 लाख रुपीस तो आपका किस में चला गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में ही चला गया। तो आपके पास नेट वर्थ कितनी रहेगी, 1,10,000 थी, आप कह रहे हो कि लास्ट में 1,10,000 बचे हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 1 लाख रुपए, तो आपके पास क्या बचेंगे, 10,000 रुपए ही आपके पास यहाँ पर बचेंगे। अब आपके पास जो है 2 लाख रुपीस आपको नया चाहिए, 2 लाख रुपीस न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें से 10,000 तो आपके पास पहले का ही बचा हुआ है। तो रियल में आपको अभी शेयर कितने इशू करने हैं, जो न्यू शेयर आपको इशू करने हैं वो आपको 1,90,000 के ही शेयर इशू करने हैं, और पर शेयर प्राइस आपका निकल करके आ गया P1 जो है वो आपका रिसेंट है। P1 इज इक्वल टू क्या है कि रिसेंट प्राइस जो है वो ₹9 होंगे। तो आपकी कैपिटल तो है ये, अभी इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, और पर शेयर प्राइस जो है वो इतना है। तो रियल में नंबर ऑफ शेयर जो निकल करके आएंगे वो आपके निकल करके आएंगे, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है निकल करके आएंगे 20,000। ये आपको न्यू शेयर जो है अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी मिलर आपको शेयर जो है ये इशू करने हैं। अब वो कह रहा है कि व्हेन डिविडेंड इज
नॉट डिक्लेयर, अभी तो था कि आपने डिविडेंड दिया, अब आपको निकालना है कि व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। तो क्या करेंगे हम, वापस वही लगाएंगे, P1 इज इक्वल टू P0 1 माइनस के और माइनस D1। यहां पर आपको इस स्टाइल से इसको लिखना है। अब देखिए यहां पर P1 इज इक्वल टू, ये आपके पास 10 है, 1 माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 15%, और डिविडेंड तो डिक्लेयर ही नहीं करना है। जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है तो ये आ जाएंगे हमारे 11 रुपए 50 पैसे फॉर द न्यू ईयर। अब आपको फाइनेंस की कितनी रिक्वायर होगी, फाइनेंस रिक्वायर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज आपके पास, आपको न्यू चाहिए, और 1,10,000 का आपके पास बैलेंस पुराना रखा हुआ है। क्योंकि अभी आपको कह रहा हूँ ना, नेटवर्थ आपके पास 1,10,000 रुपए है, 2 लाख आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, लेकिन आपने डिविडेंड दिया ही नहीं। चूंकि आपने डिविडेंड नहीं दिया तो जो नेटवर्थ थी आपकी एज इट इज रही। इट मीन्स आपको ओनली 90,000 के जो है वो शेयर इश्यू करने हैं। तो 90,000 के जब आपको शेयर इश्यू करने हैं, और पर शेयर प्राइस जो है वो निकल करके आए 11 रुपीज 15, तो 1150 के हिसाब से आपको जो शेयर इश्यू करने पड़ेंगे वो नंबर ऑफ शेयर आपके यही रहेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें ए बी सी 3 कंपनीज हैं, आर दे रखी है, तीनों की अलग अलग जो है आपको आर दी हुई है। एक की है 12%, एक की है 6%, एक की है 8%। केई भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, केई है 8%, 8%, 8%, और अर्निंग जो है वो 10, 10, 10 दी हुई है। पे आउट रेशियो 20 है, 60 है, 0 है और 100 है। अब आपको यहाँ पर जो है वो शेयर के जो है मार्केट प्राइस जो है वो निकालनी है शेयर पे, और यहाँ पर आपको जो है वो उसका वॉल्टर का जो फार्मूला है एटलीस्ट आपको यहाँ पर वो यूज़ करना है। तो देखिए वापस P इज इक्वल टू D अपॉन के प्लस R के और E माइनस डी और अपॉन के, यही वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि व्हेन पे आउट इज 20%, पे आउट इज 20%, इट मीन्स आपकी जो अर्निंग है 10 रुपीज़, आप उसका केवल मात्र 20% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी कि डी जो हर जगह आएगा आपका वो 2 ही डी निकल करके आएगा। तो सबसे पहले ए के लिए निकाल रहे हैं हम, ए बी सी इस स्टाइल से निकालूंगी। तो सबसे पहले ए के लिए डी सब में ही 2 आएगा। ए की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 8% थी, तो आप यहाँ लिखोगे 08, क्योंकि 8 की ए की जो थी वो आपके यहाँ 8% थी, प्लस आर, इसकी आर है 12%, इसका मतलब 1.2, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8%, इट मीन्स 0.08। उसके बाद ई जो है वो इसके लिए बिल्कुल समान है, 2 में से माइनस करना है, और यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखनी है 0.8। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2.8 को जब सॉल्व करता है तो ये निकल करके आता है 25, प्लस इसको जब इससे डिवाइड किया तो ये निकल करके आया हमारा 1.5। इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों में से 8, डिवाइड करना है 0.8 से। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये निकल करके आएगा 12, 12 को डिवाइड करना है 0.8 से, तो वो निकल करके आएगा 150, 150 और 125, 25, इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो निकल के आता 175, अकॉर्डिंग टू ए का जो है वो पहला वाला जो है प्राइस निकल करके आएगा। अब देखते हैं यही चीज़ बी के लिए, बी के लिए डी वही रहेगा 2, डी तीनों के लिए सेम रहेगा। अब इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी 0.8% ही है, तो यहाँ बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पर इसकी रेट ऑफ रिटर्न 6 ही है, तो यहाँ पर 0.6 आएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.08 से। ई वापस उसी के लिए जितना है उतना इसके लिए है। इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, तो यहाँ पर आप 0.8 लिख दोगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो वापस वो तो वही 25 आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर, प्लस इसको इससे डिवाइड किया 0.06 को डिवाइड किया 0.08 से, तो वो निकल करके आएगा 0.75,
और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 8 से और फिर वापस डिवाइड करना है 0.8 से, तो ये आएगा 6/0.8 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75। 25 में प्लस करना है 75, इसका मतलब बी का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ निकल करके आएगा। अब देखते हैं यही चीज़ सी के लिए, तो सी के लिए भी वो तो डी तो वो का वही रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी भी क्या है 80 है तो वही की वही रहेगी, प्लस अब इसकी जो है आर वो है 0.8, तो इसको 0.8 को हम जो है डिवाइड करेंगे वो 0.8 से ही डिवाइड करेंगे और आगे जो है 0.8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 10 - 2 निकाला जाएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इसकी वही है 8, तो ये 0.8 ही आएगा। अब इसको इससे डिवाइड किया तो आपका क्या निकल करके आया 8.8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और डिवाइड करेंगे वापस 0.2 से, तो ये निकल करके आएगा आपका 100 और इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है 25 और 100 को ऐड किया तो ये निकल करके आ गया 125। तो ये अभी केवल मात्र एक तरीके से जो है वो सॉल्व है कि एक ही मेथड हमने यूज़ किया है। अब देखिए हम यूज़ करते हैं कि व्हेन पे आउट इज 60%, पे आउट इज 60%, तो 60% 10 का जो है आपको 60% निकालना पड़ेगा। 10 का जब 60% निकाला तो 6 आया, तो अब हर जगह डी की जगह 6 आएगा, डी इज इक्वल टू क्या 6, बाकी सेम वो का वही क्वेश्चन रहेगा तो वही 6 लिखा आपने। डी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले हम ए का निकाल रहे हैं तो ए की कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही थी 0.8 प्लस इसकी जो आर थी वो 0.12 थी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.8 था। अब यहाँ 10 में से माइनस होगा 6 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस वही आएगी 0.6 और इस स्टाइल से इसको अब सॉल्व करना है। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो निकल करके आया 1.5 और इसको सॉल्व किया तो आया 4, इसको डिवाइड किया तो 0. ये और यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये निकल करके आता है मेरा 75 और इन दोनों को सॉल्व करने पर अगेन निकल के आता है 75। इट मीन्स 150 जो है वो ए का प्राइस होगा शेयर का। अब ऐसा ही बी के लिए देखते हैं हम, ये रहा बी आपका, डी वही सेम रहेगा सबका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी भी उतनी है जितनी उसकी है। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न में थोड़ा सा अंतर है, इसकी 6% है इसलिए इतनी आएगी और इसको डिवाइड करना है इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है 10 माइनस अगेन 6 करना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी बिल्कुल सेम है। अब ये तो हमेशा 75 ही आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 75 ही आएगा। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, किसको 0.6 को जब मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो जो मेरा निकल करके आएगा डिजिट, जब मैंने इसमें 60% पे हम इसको निकाल रहे हैं तो इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.75 मेरा निकल करके आया। 0.75 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और वापस इसको डिवाइड करना है मुझे 0.8 से, तो ये मेरा निकल करके आएगा 3.0.8 और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो निकल करके आएगा 37.5। इस 37.5 और इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो निकल करके आता है ये मेरा निकल करके आया किसके लिए, बी के लिए मेरा प्राइस निकल के आया। अब ऐसा ही 60% के लिए सी पर निकालिए, तो सी के लिए हमने देखा कि वापस वही रहेगा, ये तो ये अपॉन ये तो दोनों सबके लिए सेम है इसलिए यही रहेगा 0.8 प्लस करना है तो इसकी जो रिटर्न है रेट ऑफ रिटर्न वो है 0.8 और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यही है और वापस वही 10 में से माइनस करना है 6 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही होने की वजह से ये आएगा, इसका तो 75% ही आएगा और इसको अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 और 4 से, इनको दोनों को डिवाइड किया तो 1 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 आया। 0.8 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये वैल्यू मेरी निकल करके आती है 50 के करीब, तो मुझे 75 में प्लस करने हैं 50, इट मीन्स ये जो सी की निकल करके आएगी वो ये आएगी। अब वो कह रहा है कि 0% डिस्ट्रीब्यूट किया, 0% डिस्ट्रीब्यूट किया इट मीन्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट आपने नहीं किया, तो हर जगह डी की जगह 0 लिखा जाएगा और बाकी सेम वही की वही वैल्यू रहेगी 0.8 रहेगा। प्लस यहाँ पर हमने क्या किया, आपका जब वो था सबसे पहले वाले ए के लिए 12 था तो आप वही लिखोगे
0.12 और आप वापस उसी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करोगे तो इस स्टाइल से ये आगे सेम टू सेम चला जाएगा। 0 पर यहाँ पर 0 आएगा और जब 100% दे दिया जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 निकल करके आएगा, बाकी प्रोसेस आपकी एज इट इज ही रहेगी।